आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी का, तो उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इस चीज़ के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सभी अपने आसपास के चेंजेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। थोड़ा सा भी उनके आसपास कोई भी तरीके का चेंजेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करने लगते हैं और रिएक्ट करने लगते हैं। The changes in the environment to which the organisms respond and react are called stimuli। वो जो changes होता है आसपास, जिसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, वो स्टिमुली कहलाता है। The living organisms show response to stimuli such as light, heat, cold, sound, smell, taste, touch, pressure, pain, water and force of gravity etc। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, कौन कौन से स्टिमुली, तो लाइट, एयर, वाटर, ग्रेविटी, इन सब के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुली इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। ये रिस्पॉन्ड वो किस तरीके से शो करते हैं, तो अपने बॉडी पार्ट में थोड़ा बहुत मूवमेंट करके शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई इंसान है, वो क्या कर रहा है, कोई गर्म पतीले को छू देता है तो तुरंत वो क्या करता है, अपने हाथ को पीछे कर लेता है। उसको ये फील होता है कि वो अपने हाथ को जब उसने पीछे किया, क्यों पीछे किया, क्योंकि उसको फील हुआ कि वो बर्तन जो है वो गर्म है, उससे उसका हाथ जल जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, अपने हाथ को पीछे कर लिया। सेम उसी तरीके से अगर हम लोग धूप में जाते हैं और सन की तरफ देखते हैं तो हमारा आँख जो होता है वो चौंधियाने लगता है, तो हम लोग अपने आँख को बंद करते हैं। ऐसा इसमें क्या हुआ, हम लोगों का जो सन था वो क्या था, हमारे लिए स्टिमुली था, उसका लाइट जो था वो हमारे लिए स्टिमुली की तरह काम किया। सेम चीज़ वही बोला जा रहा है, जब हम लोग कुत्ते से डरे रहते हैं और वो भौंकना स्टार्ट करता है तो हम लोग तेज़ी से भागते हैं, तो वो जो डर है वो हम लोगों के लिए क्या हो गया, स्टिमुली हुआ। इन द केस ऑफ, कभी कभी क्या होता है, चलते हुए अर्थवॉर्म का जो पिन होता है ना, अर्थवॉर्म जो होता है उसका जो पिन होता है वो हम लोगों को लग जाता है और हम लोग क्या करते हैं, अपने पैर को पीछे कर लेते हैं, तो वो भी स्टिमुली हुआ। सनफ्लावर जो होता है वो हमेशा सन के डायरेक्शन में खिला रहता है, तो यहाँ पे जो सन हुआ वो सनफ्लावर के लिए स्टिमुली की तरह काम किया। वही चीज़ बोला जा रहा है कि ये जो स्टिमुली पे जो रिएक्शन होता है ना, वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसी के अकॉर्डिंग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल रिएक्ट, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, दोनों रिएक्ट करते हैं अलग अलग स्टिमुली में, बस उनके जो रिएक्शन का मेथड होता है वो अलग होता है। जो रिएक्ट होता है स्टिमुली का इन डिफरेंट वे में होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट जो होता है, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट जो होता है वो क्या करता है, मूव कर जाता है लाइट के डायरेक्शन में, वाटर के डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है, तो ये प्लांट का मूवमेंट का तरीका होता है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है, द वर्किंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक वे सो एज टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन इकट्ठा काम करते हैं। किस डायरेक्शन में काम करते हैं, तो जिस डायरेक्शन जैसे स्टिमुली आया उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करने में जो चीज़ मदद करता है वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, द प्लांट डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, नोज एक्सेट्रा लाइक एन एनिमल बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग्स। देखिए, प्लांट जो होते हैं ना, बेसिकली उनके पास किसी भी तरीके का कोई भी सेंस ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं रहता है। ना उनके पास आईज रहता है, ना नोज रहता है हमारी तरह, ना स्किन रहता है, ना ईयर रहता है, किसी भी तरीके का कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं रहता है, ना ही कोई नर्वस सिस्टम रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो उनका जो ये रिस्पॉन्स होता है वो किसके थ्रू होता है, उनके बॉडी में जो होता है ना, उनके बॉडी में वो चीज़ों को स्टिल सेंस करते उनके थ्रू होता है। प्लांट जो होता है वो सेंस करते हैं स्टिमुली के प्रेजेंट में, मतलब लाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन शो करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में, ग्रेविटी के प्रेजेंस में, केमिकल के प्रेजेंस में और टच के प्रेजेंस में। द प्लांट जो होता है वो सेंस करते हैं इन सारी चीज़ों को बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमन बींग्स या एनिमल होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि उनके बॉडी में नर्वस सिस्टम रहता है एंड लाइक सेंस ऑर्गन्स रहता है आपका।
लेकिन जो प्लांट होते हैं वो रिस्पॉन्ड इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बॉडी में क्या मौजूद रहता है, तो उनके बॉडी में जो होता है हार्मोन्स मौजूद रहता है, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, द हार्मोन्स जो होता है प्लांट का वो सेम तरीके से काम करता है एनिमल में। द हार्मोन्स इन प्लांट कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट एंड आफ्टर द इफेक्ट ऑफ ए ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैन रिजल्ट द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए जनरली प्लांट्स क्या होते हैं ना, प्लांट जो होते हैं ना जनरली जैसे ह्यूमन बींग होते हैं ना, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट में क्या होता है ना, प्लांट में उनके हार्मोन्स रहते हैं जो उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्पॉन्स करने में मदद करते हैं। एनिमल जनरली क्या होते हैं, अपने नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स दोनों का यूज़ करते हैं अपने बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करने के लिए। प्लांट्स के पास किसी भी तरीके का कोई भी नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं रहता है, इसलिए वो सिर्फ अपने हार्मोन्स का यूज़ करता है। दस द रिएक्शन जो होता है प्लांट का डिफरेंट स्टिमुली, प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग स्टिमुली में क्या करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं, जैसे लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, सब्सटेंस, इन सब में अलग अलग में वो रिस्पॉन्ड शो करते हैं। प्लीज नोट दैट एनिमल कैन रिस्पॉन्ड क्विकली, एनिमल जो होते हैं वो तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हैं अपने नर्वस सिस्टम में, तुरंत वो रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट जो होते हैं वो तुरंत रिएक्शन तुरंत रिस्पॉन्ड शो नहीं करते, उनको थोड़ा टाइम लगता है रिस्पॉन्ड को शो करने में क्योंकि उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं रहता है। यही एक रीज़न है प्लांट जो होता है वो एनिमल के कंपेयर में बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेस में हम लोग कह सकते हैं रिस्पॉन्स जो होता है, बहुत सारे केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का वो बहुत लंबा टाइम लगता है। जैसे अगर कोई आम का पेड़ आप लगा दीजिए तो उस आम का पेड़ तुरंत आपका बढ़ के बड़ा नहीं हो जाएगा, उसको बढ़ने में टाइम लगेगा। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज परफॉर्म बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो कौन कंट्रोल करता है, तो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। और एनिमल में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो एक्टिविटी होता है वो कौन करता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम, हमारा सेंस ऑर्गेन्स, हमारे हार्मोन्स रहते हैं। प्लांट हार्मोन जो होते हैं, प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं उसको फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है। फाइटो का मतलब प्लांट होता है और हार्मोन्स मीन्स हार्मोन्स, इसलिए इसके प्लांट का जो हार्मोन्स होता है उसको फाइटो हार्मोन्स कहा जाता है। बिफोर वी डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स वी शुड नो द मीनिंग ऑफ डॉर्मेसी एंड ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी। अब देखिए, अब प्लांट्स के अलग अलग हार्मोन्स के बारे में समझने से पहले दो तरीके का चीज़ समझ लेते हैं, एक डॉर्मेसी समझ लेते हैं, दूसरा ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी समझ लेते हैं। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, अ रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन इन विच मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट स्टॉप इज कॉल्ड डॉर्मेसी। देखिए डॉर्मेसी क्या होता है बाबू, एक ना मतलब जैसे एक ऐसा कंडीशन जिसमें ऑलमोस्ट सारे हार्मोन्स या किसी भी तरीके का कोई भी ग्रोथ ना हो रहा हो, तो वो डॉर्मेसी कहलाता है। द सीड ऑफ ए प्लांट इज इनएक्टिव और डॉर्मेंट। जनरली जो सीड होते हैं प्लांट के वो इनएक्टिव होते हैं और डॉर्मेंट होते हैं। जब इनको जर्मिनेट किया जाता है तब ये क्या होते हैं, इट हैज़ डॉर्मेसी, तो ये डॉर्मेसी होते हैं आपके। अ सीड मस्ट हैव अ सर्टेन कंडीशन। प्लांट में जो सीड होते हैं ना उनको ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है। जब तक आप उनको वो कंडीशन प्रोवाइड नहीं कीजिएगा तब तक वो ग्रो नहीं करेंगे। अब ये कंडीशन क्या होता है, वाटर रहता है, सुटेबल मॉइस्चर रहता है, एयर रहता है, तो एक सुटेबल कंडीशन रहता है। ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी क्या होता है, उस डॉर्मेसी को तोड़ना, वो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी होता है। जैसे सीड इनएक्टिव स्टेज में है, जैसे ही सीड को आप वाटर दिए हैं या फिर फॉर एग्जांपल मिनरल्स दे रहे हैं या फिर आप क्या कहते हैं उनको सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सीड क्या कर रहा है, ग्रो होके प्लांट बन रहा है। तो ये सीड को टूट कर जो प्लांट बना, ये ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी कहलाया। प्लांट हार्मोन्स मतलब फाइटो हार्मोन्स की बात कर रहे हैं। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज डन बाय प्लांट हार्मोन। ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है प्लांट्स में, वो कौन कंट्रोल करता है, तो प्लांट्स के हार्मोन कंट्रोल करते हैं आपके। द प्लांट हार्मोन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स बाय कंट्रोलिंग वन और अदर रिस्पेक्ट ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो हार्मोन होता है ना वो क्या करता है, बेसिकली प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट का मतलब हाइट को, प्लांट का जो वेटेज होता है उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। सो द प्लांट हार्मोन एज नॉन एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट का जो हार्मोन्स है वो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस होता है। ग्रोथ जो होता है प्लांट का वो डिवाइड किया गया है 3 स्टेज में। प्लांट का जो ग्रोथ होता है ना उसको बेसिकली डिवाइड किया गया है 3 स्टेज में। पहला स्टेज होता है सेल डिवीज़न, दूसरा होता है सेल इनलार्जमेंट और तीसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। ये 3 स्टेज में प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसको डिवाइड कर दिया गया है।
सबसे पहले अब अलग अलग स्टेज का अलग अलग लोकेशन होता है। ये 3 जो स्टेज रहता है ना प्लांट का, ये क्या होता है, प्रमोट करता है डॉर्मेसी को, ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी को, कंट्रोल करता है स्टोमेटा को, लीव्स का फॉल होना, फ्रूट का ग्रोथ होना, फ्रूट का पक जाना, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। द 4 मेजर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स, प्लांट में ना 4 बेसिकली मेजर टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, हम लोग जानते हैं कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसको रोकने का काम करता है। ये क्या करता है, डॉर्मेसी को प्रमोट करता है, सीड्स एंड बर्ड्स के डॉर्मेसी को प्रमोट करता है। इसके कारण क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होता है, आपका पत्ते हुए, फूल हुआ, ये फल हुआ, ये सब पेड़ से टूट कर गिरते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है, एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। 4 टाइप के हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं जो प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सिन होता है, गिबरेलिन होता है आपका, साइटोकिनिन होता है और एब्सिसिक एसिड होता है आपका। सबसे पहले ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकिनिन जो है ना, ये प्लांट हार्मोन होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दूसरी तरफ जो एब्सिसिक एसिड होता है ना, ये प्लांट हार्मोन होता है जो प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्सेप्शन, प्लांट का जो ग्रोथ, कौन सा ऐसा हार्मोन्स होता है जो प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। जो डिटेल फंक्शन है प्लांट हार्मोन्स का वो आपको एक एक करके नीचे दे रखा है। सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में बात करें तो ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन्स है जो प्रमोट करता है सेल के इनलार्जमेंट में, प्रमोट करता है डिफ्रेंसिएशन में, प्रमोट करता है। ऑक्सिन जो होता है वो प्रमोट करते हैं, ऑक्सिन जो होता है वो फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट के हार्मोन को कंट्रोल करता है, लाइट के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है। इन अदर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो फोटोट्रॉपिक होता है और जियोट्रॉपिक होता है। फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करता है। ऑक्सिन जो होता है वो सेल के टिप में बनता है, मतलब स्टीम और रूट जो होता है ना उसके टिप में बनता है। ऑक्सिन जो होता है वो लाइट से अवे भागता है, मतलब क्या होता है, लाइट से दूर भागता है और ग्रेविटी के पास भागता है, टुवर्ड ग्रेविटी की तरफ भागता है। ऑक्सिन जो होता है वो क्या करता है, अपोजिट इफेक्ट डालता है स्टीम और रूट का। ऑक्सिन जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सिन क्या करता है ना, स्पीड अप कर देता है, मतलब स्टीम का जो ग्रोथ होता है ना उसको स्पीड कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। और रूट का जो ग्रोथ होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। सिंथेटिक ऑक्सिन जो होता है वो जनरली अप्लाई किया जाता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सिन जो होता है उसका अप्लाई इसलिए किया जाता है ताकि स्टीम का ग्रोथ अच्छा हो, फसल अच्छा हो सके, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन होता है जो प्रमोट करता है सेल के इनलार्जमेंट में, सेल डिफ्रेंसिएशन में, ऑक्सिन के प्रेजेंस में। गिबरेलिन जो होता है वो हेल्प करता है, डॉर्मेसी में हेल्प करता है, सीड के एंड बर्ड्स के डॉर्मेसी में हेल्प करता है, प्रमोट करता है, फ्रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। गिबरेलिन हार्मोन जो होते हैं वो शूट का एक्सटेंशन करता है, आपका इलोगेशन करता है शूट का वेरियस टाइप में। साइटोकिनिन क्या होता है, साइटोकिनिन एक प्लांट्स हार्मोन होता है जो सेल के डिवीजन को प्रमोट करता है। साइटोकिनिन हेल्प करता है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी, सीड्स एंड बर्ड के डॉर्मेसी को तोड़ने में मदद करता है। ये डिले करता है, लीफ के एजेंट को डिले करता है, प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करता है, आपका प्रमोट करता है फ्रूट के ग्रोथ को। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, ये इसका फंक्शन मेनली होता है ना, ग्रोथ को रोकने का फंक्शन होता है इसका।